अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे हाथ में ये पैसे देख सकते हैं। ये तो न मैंने किसी से मांगे हैं और न मैंने किसी से सवाल किया है और न मैंने किसी से कर्ज के तौर पर लिए हैं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ये तकरीबन 11 लाख रुपए हैं। मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी, बेइंतहा ज़्यादा ज़रूरत थी। वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने 2 अमल ऐसे किए हैं जो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता हूं। मैं 4 दिन पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी। मैं खुद ही उस पर पहले अमल करता हूं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। मैंने कहा इन चीजों की वजह से रिज़्क बढ़ता है और चंद ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से रिज़्क रुकता है। तो सबसे पहली बात यह है, ये आजमूदा और उलमा ने इनको आजमाया हुआ होता है और इसमें कोई ना कोई हिकमत देखी होती है। सबसे पहले मैं उनको आजमाता हूँ, देखता हूँ, उस पर तजर्बा करता हूँ, फिर वो वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के लिए तो सबसे पहले मैं ताकीद करता हूँ, चाहे वो जिस मौजू पर भी हो। अभी जो हमारा कोर्स शुरू था उसके दौरान हम सूरतुल कुरैश पढ़ रहे थे। फिर सूरतुल कुरैश के हवाले से मैंने उनको एक हवाला भी दिया और फिर उन लोगों को मैंने बताया भी था कि ये वजीफा मैंने खुद आजमाया है। मैंने आजमाया है कि ये कितना पावरफुल है और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो आप ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये बिल्कुल न किसी का कर्ज है और न किसी से मैंने सवाल किया है कि आप मुझे पैसा दीजिए। बिल्कुल अल्लाह ताला की आता है। अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी अपनी जो सैलरी है वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए है। अगर मैं अपने वालिदैन से कहता कि मुझे 11-12 लाख रुपए जरूरत है, मैंने भी इकट्ठे किए, मेरे पास भी मौजूद है, तो वो भी कहते हैं कि आप इतने ख्वाहिशों को पूरा ना करो और इतने सहूलतों में मत जाओ, अपने आप को इतना राहत और तस्कीन मत दो। तो इसलिए मैंने ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह ताला ही हल कर देगा। और मैं बिल्कुल ये नहीं समझता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं समझता था। मेरे ऊपर है आमाल, इबादत और बाकी अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला बाज औकात ऐसी चीजें अता कर देते हैं जो हमारे लिए अच्छे हो और वो चीजें अता नहीं करते हैं जो हम मांगते हो, लेकिन वो हमारे लिए बुरे साबित होते हैं। तो मैं ये बिल्कुल ये बात अल्लाह ताला के साथ अपना जोर नहीं आजमाता था। मेरे ऊपर थी अपने जिम्मे के अमाल और बाकी उस रजा की मर्जी। चुनांचे मैं 2 अमाल बहुत ज्यादा यकसुई के साथ करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं हर रोज असर की नमाज के बाद, असर की नमाज बाजमात पढ़कर अपनी जगह पर जहां पर मैंने असर की नमाज पढ़ी है वहां पर 121 मरतबा या 113 मरतबा मैं ये अल्लाह ताला का नाम, ये सिफाती नाम, ये इसका विर्द करता था, या वहाब या वहाब। और दूसरी बात यह है कि हर फजर की नमाज के बाद सूरतुल कुरैश 7 मरतबा पढ़ता था और अपने ऊपर फिर जो है दम कर लेता था 7 मरतबा और 7 मरतबा शाम को। सूरतुल कुरैश के तर्जुमे और तफसीर में भी आप देख सकते हैं कि सूरतुल कुरैश में यह बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने कुरैश को इतना इज्जत और मकाम दिया था कि कुरैश खानदान जहां भी जाते थे उनका सर्दियों में सफर होता था यमन की तरफ और गर्मियों में होता था शाम की तरफ, तिजारत के लिहाज से। तो जहां भी जाते उनका लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में उनका इज्जत डाला था। तो जैसे अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में उनका इज्जत डाला था तो वही अल्लाह हमें भी अता कर सकता है इज्जत। अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में फरमाया है कि अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह ताला वही जात है जो उनको भूख के वक्त रोटी दी है और खौफ के वक्त उनको अमन दिया। पहले दौर में जब काफिले चलते थे तिजारत के लिहाज से तो चोर डाकू उनको लूट लेते थे, लेकिन कुरैश के साथ ये वाकया कभी नहीं आया। अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत की और अल्लाह ताला ने उनको अमन दिया। तो चुनाचे वही अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इज्जत दे सकता है, अमन दे सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें करना होगा कि हम उस रब के अहकामात को माने और उस रब के रास्ते पर जाएं। आमतौर पर उलमा ने लिखे हैं कि जो शख्स सूरतुल कुरैश 7 मरतबा सुबह को और 7 मरतबा शाम को 1 हफ्ता मुसलसल पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उसको इतना रिज़्क भी अता फरमाएगा और इतना इज्जत अता फरमाएगा कि वो उसका इदराक भी नहीं कर सकेगा।